तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फरवरी मंथ के, ठीक है, तो इनको हम इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बट विल डू देम टुगेदर। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री आर्ट कल्चर से रिलेटेड। तो जापी जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल फोक कल्चर है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? झारखंड, असम, केरला, तमिलनाडु। तो असम से बिलोंग करता है। जापी क्या है? ट्रेडिशनल सिंबल है ऑफ असामीज फोक कल्चर। पहले के ज़माने में जब अम्ब्रेलास नहीं होते थे तो फार्मर्स यूज़ देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन एंड रेन। तो ये असम के कल्चर से रिलेटेड है जापी, राइट। फिर है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इज़ रिलेटेड टू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, फार्मर एजुटेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ forest produced by British, या none of the above. So it is related with farmers agitation अगेंस्ट ब्रिटिश लॉस। तो पगड़ी संभाल जट्टा ये एक सक्सेसफुल फार्मर एजुटेशन था जिसने फोर्स कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू रिपील द 3 फार्म लॉज। किसने किया था ये? भगत सिंह, अंकल अजीत सिंह इन द ईयर 1907 में किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो ऑब्वियसली ये ठंड वाली जगहों में तो नहीं उगेंगे, तो देखो क्या है, तो ये हम इसको आराम से काट सकते हैं। केरला इसको उत्तराखंड को तो आराम से काट दिया, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ these 3 options. Then we can also exclude मणिपुर, तो हमने वी आर लेफ्ट विद नाउ 2 ऑप्शंस ओनली। और केरला में भी पल्सेस नहीं उगती। तो देखो कि कौन कौन से स्टेट्स में पल्सेस नहीं उगती। उत्तराखंड, मणिपुर और अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम। केरला में, हिमाचल प्रदेश में, JNK में पल्सेस आर हार्डली ग्रोन। MP जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ द पल्सेस का, अलॉन्ग विद महाराष्ट्र, UP, राजस्थान और कर्नाटका। बाकी सारी ही स्टेट्स में जो पल्स प्रोडक्शन है ये कंपैरेटिवली लोअर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट होल्ड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन अचीविंग SDG गोल्स। In terms of fertility rate, Kerala and Tamil Nadu have achieved the replacement level fertility. So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया ने अचीव कर लिया? तो फर्स्ट गलत है, 2 and 3 आर करेक्ट। तो हुआ क्या है कि ये जो SDG गोल्स हैं which are Millennium Development Goals on good health and well-being, we have not achieved it. India has failed to achieve the earlier Millennium Development Goal क्योंकि of the poor performance of the northern states. ये सरप्राइजिंग है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एबल टू होल्ड देम अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर परफॉर्मेंस, और एवरेज परफॉर्मेंस से ही सेटिस्फाइड है क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो प्राइमरी ऑनर्स ऑफ हेल्थ लाइज ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ पे एंड टू इम्प्रूव देम। नॉर्दर्न स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेरी पुअरली इन दिस वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स। टोटल फर्टिलिटी रेट की जहाँ की बात की जाती है तो बिहार में इट इज़ 3.2 अगेंस्ट दी स्टेबलाइजेशन रेट ऑफ 2.1। तमिलनाडु, केरला ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है दैट देयर पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। Global Hunger Index scores are calculated each year to assess progress और setbacks in the combating hunger. GHI स्कोर जो हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन फार्मूला जो कैप्चर करता है विच आर द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ हंगर। पहला है अंडर नरिशमेंट, फिर है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। ऑल ऑफ दीज आर अकाउंटेंट फॉर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक प्योर रिव्यूड है एनुअल रिपोर्ट है। कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेटलेट हंगर डिज़ाइन टू कंपैरेटिवली मेजर और ट्रैक करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल लेवल, कंट्री लेवल पर। GHI स्कोर जो है कैलकुलेट हर साल होते हैं एक्सेस करने के लिए प्रोग्रेस और सेटबैक्स इन कंपैटिंग हंगर। ये कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? चिल्ड्रन जो कि अंडर द एज ऑफ 5 जिनको आर वेस्टेड, दैट इज़ जिनका वेट लो है उनके हाइट के हिसाब से, जो अंडर नरिशमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। चाइल्ड स्टंटिंग को अकाउंट करता है, मतलब चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 जिनका हाइट कम है अकॉर्डिंग टू देयर एज। एंड चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब द मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप रिपोर्ट मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन विच आर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। पहला है एजुकेशन एंड अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इंटर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो
3 को छोड़ के जनरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही बड़ा वेग सा लग रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी 1, 2 एंड 4 अकाउंटेबल होंगे। तो 2006 से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर कर रहा है एक्सटेंट ऑफ जेंडर बेस्ड गैप अमंग 4 की डायमेंशन: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ट्रैक करता है प्रोग्रेस टूवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स। एक बार और देख लो कौन करता है इसको पब्लिश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप, वर्ल्ड WEF इसको पब्लिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इनको कर लो। तो जो कंट्रीज़ जो म्यांमार को बॉर्डर कर रही हैं, म्यांमार का मैप वो कौन कौन सी हैं? पहला है थाईलैंड, देन मलेशिया, लाओस, बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो ऑब्वियसली मलेशिया नहीं हो सकती एंड ऑब्वियसली इसको अगर मैप दिख जाए तो आसानी हो जाएगी करने में, अगर याद है तो। तो इसमें कौन कौन सी म्यांमार को करती हैं बॉर्डर? बांग्लादेश, इंडिया ऑफ किस, चाइना, देन देश लाओस, थाईलैंड, ठीक है। अब याद रहेगा कौन कौन सी कंट्रीज़ म्यांमार को बॉर्डर करती हैं। पहला हो गया बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर चाइना थर्ड, फोर्थ लाओस एंड फिफ्थ थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैपिटल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनमें से कौन कौन सी हैं? दमास्कस सीरिया में, अंकारा टर्की, बागदाद इराक और बाकू अज़रबैजान। तो अज़रबैजान तो एकदम एंड में आएगा और टर्की आधा यूरोप में आता है, तो इस हिसाब से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहले आ रहा है हमारा टर्की, फिर हमारा आ रहा है देन देयर इज़ सीरिया, फिर इराक, टर्की, सीरिया, इराक और फिर अज़रबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशन शेयरिंग अ कोस्ट लाइन विद रेड सी इंक्लूड। तो रेड सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज इसको करती हैं। देखो एक बार और देख लो इसको। दिस इज़ जिबूटी, एरिशिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन। तो यही कंट्रीज़ हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं रेड सी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ: पाक बे, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, एडम्स ब्रिज। ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे ऊपर अगर नॉर्थ से जाएं तो पहले है पाक स्ट्रेट, फिर है पाक बे जो कि